हेलो स्टूडेंट्स, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फैराड है, कूलम है, न्यूटन है, नन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्या होगा? कूलम होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वन कूलम इज इक्वल टू, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, वन कूलम इज इक्वल टू, यहाँ 10⁴ मिली कूलम है, एम से मिली समझो। 10⁻⁶ क्या है? मिली कूलम है। 10⁻³ मिली कूलम है, नन लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो देखो 10⁻³ मिली कूलम होगा। कहोगे क्यों? तो यहां समझो, जैसे मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ यानी मिली फुल, है ना। फॉर्म में हम लिख देते हैं, हम मिली जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 10⁻⁻3। अब देखो 10⁻³ अब मिली कूलम है, इसका मतलब हो गया कि 10⁻, यहाँ 3 होगा इंटू हो जाएगा 10⁻³ कूलम। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻, पावर को ऐड करोगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। कूलम, अब 10⁻0 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहां हो जाएगा 1 कूलम। तो 1 कूलम लिख रहा है, 1 कूलम इज इक्वल टू, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। क्लियर हो गया। अब सिमिलरली देखो, यहां पर लिखे हैं 1 कूलम इज इक्वल टू, अब माइक्रो है तो सभी में माइक्रो लगा हुआ है कि नहीं? तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, इसको याद रखना। तो यहाँ 10⁻, जो +6 है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 10⁻, यानी 6 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 1 कूलम इज इक्वल टू, अब इसमें नैनो लिखा हुआ है, तो नैनो इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹। तो पॉजिटिव वैल्यू वाला देखो, 10⁹ नैनो कूलम, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, 1 कूलम इज इक्वल टू, अब सब में पिको लिखा हुआ है, पिको देखो, तो पिको का मतलब हो गया 10⁻⁻12, प्रफिक्स है। तो प्लस वाला देखो 10⁻12 पिको कूलम। तो बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड देन इट्स मास इज, जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उसका मास डिक्रीज करता है। क्लियर। जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट होगा कुछ, है ना, तो क्या होगा? मास उसका डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज देन इट्स मास, जब उस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी मेथड से ट्रांसफर होगा तो मास इंक्रीज करेगा। तो डी होगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, इसमें लिख रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, है ना, इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड है कि चर्चा नहीं कर रहा है क्वेश्चन। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड देन इट्स मास विल, तब क्या होगा उसका मास? तो हम कैसे एश्योर तो नहीं हम कर सकते हैं, तो इंक्रीज नहीं लिख सकते हैं, डिक्रीज नहीं लिख सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऑप्शन सी होगा, या तो बढ़ जाएगा और न तो घट जाएगा, सिर्फ चार्ज कह रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू, अब स्टैट कूलम क्या होता है? सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है चार्ज का, वह स्टैट कूलम होता है। अब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। तो यहाँ 1 स्टैट कूलम कह रहा है, तो 1/3 × 10⁹ होना चाहिए। तो देखो 1/3 × 10⁹ कूलम होगा, वही 1 स्टैट कूलम के इक्वल होगा। जैसे 1 कूलम जो होगा इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट, है ना, कूलम होगा, स्टैट कूलम होगा। ठीक। अब फुल फॉर्म लिखिए देते हैं, कूलम होगा। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कूलम फोर्स जो होता है, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इज रिलेटेड टू, अब कूलम फोर्स जो है चार्ज से रिलेटेड होगा। यहाँ देखो मोमेंटम है, एनर्जी है, नन, तो चार्ज से रिलेटेड होगा। ये तो क्लियर है। कूलम फोर्स जो है टू चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ ऑप्शन जो है ए होगा करेक्ट।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिस्टेंस बिकम्स हाफ देन कूलम फोर्स विल बिकम। डिस्टेंस जब हाफ हो जाएगा तो देखो कूलम फोर्स जो होता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो उसका फॉर्मूला है वैक्यूम में अगर टू चार्जेस डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां होगा Q1 Q2 अपॉन होगा डी स्क्वायर और आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस अगर हाफ हो जाता है, तो डिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्वेश्चन का हाफ हो गया तो d अपॉन 2 का, है ना, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो d अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कह रहा है कि हाफ हो जाता है, तो यहां हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा, तो 4 ऊपर लिखा जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई फिर डी स्क्वायर होगा कि नहीं, क्लियर। इसका मतलब है कि 4 टाइम्स हो गया, यानी फोर्स जो हुआ, जो कूलम फोर्स हुआ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, 4 टाइम्स हो गया, यानी 4 गुना हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखो 4 टाइम्स हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज, है ना, रख सकते हैं। तो देखो अब उसका फॉर्मूला है, आपको हम बतला चुके हैं पहले भी, यहीं पर बना दे रहे हैं। देखो Q इज इक्वल टू, ना प्लस लिखो ना माइनस लिखो, ऐसे होता है प्लस माइनस NE, तो NE लिखो, ठीक है। अब 1 कूलम चार्ज करता है तो Q का वैल्यू 1 कूलम हो गया, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई होगा E। E जो है ना, का वैल्यू या यहाँ तो 1 कूलम हो गया, आई का वैल्यू आपको हम बतला चुके हैं 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम, यानी 10 टू द पावर, है ना, माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल। अब इसी को सोल्व करोगे यार तो यहाँ ये तो ऊपर चला जाएगा और डिसिमल हटेगा तो कितना हो जाएगा 10, अब बाई हो जाएगा 16, यहाँ 10 टू द पावर कितना होगा प्लस 19 होगा, लेकिन 10 में डिवाइड नहीं होगा 16 से, एक जीरो यहाँ प्लेस कर दिए, यहाँ 10 टू दी पावर 18 लिख दिए। अब डिवाइड करोगे यार तो 6.25 इंटू होगा 10 टू दी पावर 18, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो चार्ज जो होगा उनका 1 कूलम के इक्वल होगा। अब तुम्हें बतलाओ इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वह 1 कूलम के इक्वल हुआ, कितना कूलम के इक्वल हुआ, 1 कूलम के इक्वल हुआ, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम विद निगेटिव साइन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, इतना मैग्नीट्यूड में होता है, वैल्यू में इतना होता है विद निगेटिव साइन। तो अब बतलाओ 1 कूलम चार्ज और इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम है, यानी 1 कूलम चार्ज का मतलब हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम है। यह है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यह है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, काफी छोटा हुआ 1 कूलम से कि नहीं। अरे यार फिर से समझो, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 कूलम के इक्वल है, क्लियर। यह जो चार्ज देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कहा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कहा इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है 1 कूलम इस चार्ज से बड़ा हुआ, काफी बड़ा हुआ, बात समझ गए कि नहीं। अब चलो यहां क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो यहां तो डी हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज नॉट पॉसिबल। कौन सा ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं है, देखो चार्ज के लिए सब में कूलम लगा हुआ है, इसका मतलब चार्ज है, तो कूलम लगा हुआ है तो चार्ज कौन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो मिनिमम जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, मिनिमम वैल्यू हो गया, तो मिनिमम वैल्यू हो गया तो इसमें 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही ना होगा यार। तो जब इतना ही होगा तो यह ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो यहाँ डी भी करेक्ट होगा कि भाई ये तो पॉसिबल है, डी जो है पॉसिबल है, लेकिन वहां वहां कह रहा है कौन पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हम पढ़ाए हुए 2 इंटू स्मॉल ई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यह भी पॉसिबल है। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह तो नहीं ऑप्शन, 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9
19 कूलम, यह भी पॉसिबल है, बट है ना 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो आएगा ही नहीं कभी। बात समझ गए? तो वैसा चार्ज जो है पॉसिबल नहीं। अब देखो, दी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू 1 कूलम आर प्लेस्ड एट 1 मीटर इन वैक्यूम। कितना फोर्स काम करेगा जब इक्वल चार्ज हो, ईच ऑफ देम प्रत्येक का वैल्यू 1 कूलम हो, यानी 1 कूलम चार्ज वैक्यूम में, जहां पर कोई मीडियम नहीं है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो, तो उनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, यानी कितना न्यूटन फोर्स काम करेगा। तो देखो अब यहां पर समझ लो, यहीं पर समझा देते हैं, यहीं पर समझा दे रहे हैं। देखो यार, फोर्स इज इक्वल टू होता है जैसे 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई हो गया R² या D² लिख सकते हो। तो कहता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ ये टोटल जो है कांस्टेंट है। चार्ज जो है दोनों में से प्रत्येक का वैल्यू 1 कूलम, तो यहाँ 1 इंटू लिखो 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब बतलाओ, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो अगर टू चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू 1 कूलम हो, है ना, और डिस्टेंस दोनों के बीच 1 मीटर हो, वैक्यूम में हो और इन एयर भी हो, है ना, तो फोर्स कितना एग्जिस्ट करेगा, कितना फोर्स है ना वर्क करेगा उनके बीच में, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, करेक्ट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है यानी 8.85, याद रखिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। क्या होता है, एफ से यहाँ फैराड पर मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, पूछ देता है कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी वह रिलेटिव परमिटिविटी ही हुआ। बात समझ गए कि नहीं? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कहेगा तो 80 होता है, कितना होता है 80। अब ये फिक्स वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसको याद रखना होगा 80। फिर कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इंफिनिटी होता है, तो हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। तो चलो इतने हम एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, इनको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, जो रिमेनिंग एमसीक्यू होंगे इनसे रिलेटेड, है ना, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।